आज हम बात करेंगे कंटिन्यू टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग बुक्स, वह किताबें पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग बुक्स, तुम किताबें पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग बुक्स, वे लोग किताबें पढ़ रहे हैं। दे आर रीडिंग बुक्स, वह किताबें नहीं पढ़ रहा। ही इज नॉट रीडिंग बुक्स, क्या वह किताबें पढ़ रहा है। इज ही रीडिंग बुक्स, क्या में आगे इसलिए इज बाहर आएगा। क्या वह किताबें नहीं पढ़ रहा, तो क्या में है तो इज बाहर आ गया। ही नोट नहीं है तो साथ में नोट रीडिंग बुक्स। ऐस इसलिए है क्योंकि किताबें भी मतलब ज़्यादा किताबों की बात हो रही है तो एस। पास्ट कंटिन्यू में वह बाजार जा रहा था आ गया तो वॉज का यूज होगा। ही वॉज गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा था। वॉज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जा रहा था। वाज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, वह फुटबॉल खेल रहा था। ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, मैं बाजार जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वे लोग नाच रहे थे। दे वर डांसिंग। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, मैं किताबें पढ़ रहा हूँगा। आई विल बी रीडिंग बुक्स, वह फुटबॉल खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तुम गाना गा रहे होंगे। यू विल बी सिंग सॉन्ग, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह किताब फुटबॉल खेल रहा होगा। विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। विल ही नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, इसमें फ्यूचर कंटिन्यू का है तो विल के साथ बी का यूज होगा। ही हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें आता हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जिसमें था आ है हु, इसमें ये होते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। तो आई हैव प्लेड फुटबॉल, वह गाना गा चुकी है। तुम सी वॉज सॉन्ग ए संग, तुम चाय पी चुके हो। मैं ऑफिस जा चुका हूँ। ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, मैंने एक पत्र लिखा। ही हैव रिटन ए लेटर, बच्चे घर पहुँच गए। दे चिल्ड्रन हैव रिच्ड हिम, बच्चे घर पहुँच गए। द चिल्ड्रन हैव रिच्ड होम, सीमा जा चुकी है। सीमा हैज़ गॉन, क्या तुम काम पूरा कर चुके हो। हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, क्या तुमने काम पूरा नहीं किया है। हैव यू नॉट कंप्लीटेड द वर्क। हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। मैं फुटबॉल खेल चुका था। आई हैड प्लेड फुटबॉल, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है, परफेक्ट पास्ट में तो हैड का यूज होगा। प्लेड फुटबॉल, वह ऑफिस जा चुका था। ही हैड गॉन टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं गया था। ही हैड नॉट गॉन टू ऑफिस, क्या तुम काम पूरा कर चुके हो। ही हैड यू कंप्लीटेड द वर्क, इसमें क्या कहा गया तो इसलिए हैड बार आएगा। क्या तुमने काम पूरा नहीं किया था, या क्या तुमने काम पूरा नहीं कर चुके थे, तो इसमें आएगा हैड यू नॉट कंप्लीटेड। आगे हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की। रहेगा चुका होगा, मैं फुटबॉल खेल चुका होगा या रहूँगा, खेल रहा हूँगा। तो आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल, वह ऑफिस जा रहा होगा। आई विल हैव गॉन टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जा चुका होगा। तो आई विल नॉट हैव गॉन टू ऑफिस, क्या तुम काम पूरा कर चुके होंगे। विल ही हैव कंप्लीटेड द वर्क, क्या तुम पूरा काम नहीं किया होगे। विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क, इसमें हैव के साथ विल के साथ हैव का यूज होगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यू में विल के साथ हैव, फ्यूचर में विल के साथ हैव या हैज का यूज होता है। परफेक्ट कंटिन्यू में होता है समय रह रहा, सिंस 2 o'clock, मतलब इसमें टाइम बताया जाता है साथ में भी जो काम चल रहा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो चलता आ रहा है उसमें हम टाइम के साथ काम के साथ टाइम बताते हैं, तो उसमें हम परफेक्ट कंटिन्यू का
यूज करते हैं, समय, रहा, रही, रहे। फिक्स टाइम या टाइम इंटर, जब फिक्स टाइम की बात हो सिंस का यूज करेंगे, जब टाइम इंटरवल की बात हो तो फॉर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल 3 बजे से, सिंस 3 o'clock, 3 घंटों से, फॉर 3 और। इसमें 3 बजे से पता लगा कि सिंस का यूज होगा, क्योंकि 3 टाइम बता रहा है एग्जैक्ट। 3 घंटों से हमें नहीं पता वो 3 घंटे कौन से बोल रहा है, आगे वाले पीछे वाले किस टाइम के बोल रहा है। 3 दिनों से, फिर वो 3 दिनों फॉर 3 दिनों से, फिर भी हमें नहीं पता कौन से 3 दिनों को मान रहा है वो। 3 सालों से, इसलिए फॉर का यूज हुआ। 3 सालों से हमें नहीं, फॉर 3 ईयर, हमें नहीं पता कौन से 3 सालों की बात कर रहा है, तो इसलिए फॉर का यूज हुआ। सोमवार से, उसने दिन फिक्स बताया सोमवार, तो सिंस मंडे। साल